7th में आपको करा रहा हूं। एक्सरसाइज 2.4 का है ये। एक्सरसाइज 2.4 का मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए अब आप इसको। हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost 50 rupees per meter and trouser material that cost rupees 90 पर मीटर। तो यहाँ पर मैंने आपको शर्ट और ट्राउजर दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप शर्ट का जो कपड़ा वो खरीद रहा है वो 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खरीद रहा है, और पैंट का जो ट्राउजर मीन्स पैंट का कपड़ा 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटीरियल ही बाइज 2 मीटर फॉर ट्राउजर मटीरियल। अब यहाँ पर देखिए कि जो 3 मीटर में तो शर्ट आपकी बन रही है, और 2 मीटर क्लॉथ में आपकी पैंट बन रही है। यानी कहने का मतलब ये है 3 मीटर कपड़ा तो वो शर्ट में यूज करेगा, 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर में यूज करेगा। अब आप देखिए आगे में पढ़ता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से आप समझेंगे इस चीज को। ही सेल्स द मटीरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली है तो 12% मतलब शर्ट जो है वो 12% प्रॉफिट से बेच रहा है, और इसके बाद जो ट्राउजर है उसे 10% प्रॉफिट से वो आगे बेच रहा है। और यहां पर क्या है, हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज, यानी 36,600 रुपीज उसकी टोटल सेल है, जिसमें प्रॉफिट भी है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब है इसने जो सेल निकाला है, यानी इट इज द सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस में बताता हूं बच्चों, ये आएगा आपका प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट भी होगा और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी होगा। अब कॉस्ट प्राइस कैसे है? कॉस्ट प्राइस ये रहा 50 रुपीज और 90 रुपीज, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अब ये निकलेगा कैसे, ये है यहाँ पे देखना है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए, मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है। शर्ट है 3 मीटर क्लॉथ लेती है और इसकी जो रेट है वो 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, यानी कि 150 रुपीज एक शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा जा रहा है। यहां पर देखिए 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 2 मीटर क्लॉथ लग रहा है यहाँ पे, तो 180 रुपीज किसके लिए? आपकी पैंट के लिए। तो यहां पर हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ शर्ट और पैंट कितने हैं, लेकिन एक चीज यहां पर है कि यहां पर पूरा ड्रेस मटेरियल शर्ट और पैंट मिला के है, तो जितनी शर्ट होगी उतने के उतने ही पैंट्स होगी यहाँ पे। तो यहां पर देखिए यानी ट्राउजर होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये केवल आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। लेट नंबर ऑफ शर्ट्स और ट्राउजर्स, यहां पर कोई भी एक चीज ले सकते हैं अपन, या तो ट्राउजर ले लो या शर्ट ले लो, वो ले लिया x, यहां पर ले लिया x। तो अब आप देखिए, तो बच्चों यहां पर देखिए, अब हमने माना नंबर ऑफ शर्ट्स या ट्राउजर एक ही संख्या में है ये दोनों। आप चाहे शर्ट ले लीजिए चाहे ट्राउजर ले लीजिए, दोनों के लिए एक्स ही यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि पैंट और शर्ट दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो अब यहां पर मैं ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ टोटल शर्ट्स, सारी शर्ट्स का, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ टोटल ट्राउजर्स। हमारे पास में टोटल है एक्स, दोनों ट्राउजर भी एक्स है और शर्ट्स भी एक्स है। अब आप पीछे रिकैप चलते जाते हैं हम। देखिए इसमें कितना कपड़ा लग रहा है, एक शर्ट में कितना कपड़ा लग रहा है? 3 मीटर। कॉस्टिंग कितनी है उसकी? 50। तो आप ये इनटू है, इट इज इनटू एक्स नंबर ऑफ शर्ट्स। मान लो हमारे पास में 1000 शर्टें हैं, तो 1000 इंटू 3 3000, और 50 से उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15,000 सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां पर ये देखिए आपके पास में इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 150x आ गया। अब यहां पर देखिए इसका टोटल है 2 मीटर, एक शर्ट में एक पैंट में 2 मीटर लग रहा है, और कॉस्ट कितनी है 90 पर मीटर। तो 180x इज द कॉस्ट ऑफ
ट्राउजर एंड कॉस्ट ऑफ शर्ट, ये आपका आ गया है। अब आप देखिए, अब आप यहां इतना काम तो आपका हो गया है। अब है सेलिंग प्राइस पे आते हैं हम। सेलिंग प्राइस, अब यहां पर सेलिंग प्राइस कैसे होगा, तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहां पर विथ प्रॉफिट है, तो यहां पर ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका, इट इज द कॉस्ट प्राइस, ये आपका सीपी है, इट इज सीपी। अब सीपी में हम इसमें 12% सीपी का 12% शर्ट पे ले रहे हैं और 10% हम ट्राउजर पे ले रहे हैं। तो अब आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो ध्यान, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ सीपी मैंने आपको करा दी है, ये आपका एक स्टेप पूरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट स्टेप, अब बोर्ड कम पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको ऊपर ले जाता हूं थोड़ा। अब एसपी कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। एसपी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें कॉस्ट प्राइस और इसमें जो हमारा प्रॉफिट है वो ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एसपी ऑफ शर्ट, एसपी ऑफ शर्ट कैसे आएगा, तो सीपी और प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% ऑफ सीपी। यहां पर यदि सीपी में 12% सीपी हम ऐड कर दें तो शर्ट का जो एसपी है वो आ जाएगा। एसपी में सेलिंग प्राइस, कितने में उसको बेचा जा रहा है। अब यहां पर देखिए, अब आप यहां पर हमारा जो सीपी आया था 150 आया था, 150x और 12% ऑफ 150x, तो 12% ऑफ 150x। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12% का मतलब है 12/100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू एंड 150x। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं अपन थोड़ा, ये इससे गया, अब आप देखिए ये इससे गया 2 और ये आ गया 3 और 2 से ये 6 टाइम्स कट गया और हमारे पास में आएगा 6 3 ज़ा 18। तो 150x प्लस 18x इज इक्वल टू 168x आपका एसपी ऑफ शर्ट आ गया। अब इसी तरह से एसपी ऑफ ट्राउजर निकाल लेते हैं हम। एसपी ऑफ ट्राउजर कैसे निकलेगा, सीपी प्लस सेम यही प्रोसीजर, उसका सीपी कितना है, ये रहा 180x और कितना परसेंट प्रॉफिट है उस ट्राउजर पे, 10% है। अभी आप पीछे देखेंगे तो 12% जो है, 12% तो शर्ट पे है और 10% ट्राउजर पे है। तो 10% ऑफ ट्राउजर, 10% ऑफ सीपी, सीपी इज 180, यहां पर 180x लिख दिया आपका। तो 180 प्लस 10% 100 हो गया इंटू 180x, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया और आपका आ गया 180x प्लस 18x जो कि हो जाएगा 198x। तो अब मैं गोला कर देता हूं कि हमारे पास मेन चीजें क्या आ गई, ये और ये आ गई, यानी हमारे पास में दो एसपी ऑफ शर्ट आ गया। एसपी ऑफ शर्ट हमारे पास में आ गया है 168x और 198x किसका आ गया, ट्राउजर का आ गया है। मेन इंपॉर्टेंट है ये चीजें दोनों। अब आप देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मेन पोर्शन आपका टोटल सेल रह गई है। टोटल सेल कितनी है, 36,600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3660 जो हमारे को दिया हुआ है, ये टोटल कॉस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, ये टोटल एसपी बराबर होनी चाहिए 160x और 198x की। इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो ये हमारे पास में आता है 366x और ये हो गया 36600। तो x हमारा कैसे निकलेगा, 36600 डिवाइडेड बाय 366। आप इसे डिवाइड करेंगे तो सीधा सा हमारे पास में 100 आएगा। अब आप देखिए 100 है क्या, व्हाट इज द
100, यहाँ पर x की वैल्यू 100 जो आई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, अब आपको मैं बताता हूँ। ये 100 नंबर ऑफ शर्ट्स है, या आप कह लीजिए नंबर ऑफ ट्राउजर्स है, क्योंकि एक पूरा सेट है 100 का। यानी जो हसन ने जितना भी बनाया है मटेरियल में से ले लेके, तो नंबर ऑफ टोटल शर्ट्स और नंबर ऑफ टोटल ट्राउजर्स 100 ही आए हैं। अब ये कह रहा है कि आपको मटेरियल कितना लगा है ट्राउजर में, ये बताना है आपको। टोटल ड्रेस मटेरियल जितना भी है उसमें ट्राउजर में कितना लगा है। तो यहां पर अब आप आसानी से बता सकते हैं। आप पहले तो ये लिख लीजिए, दीज आर द नंबर ऑफ ट्राउजर्स और नंबर ऑफ शर्ट्स, ये लिख लीजिए। अब आंसर क्या लिखना है आपको, क्योंकि वो तो केवल आपका ट्राउजर में कितना मटेरियल लगा है वो पूछ रहा है। तो मटेरियल यूज्ड इन 100 ट्राउजर्स इज इक्वल टू 100 इंटू 2। तो 200 मीटर आपका यूज हुआ है मटेरियल। इन केस वो शर्ट का पूछ ले तो शर्ट का भी आप आराम से निकाल सकते हैं। शर्ट में कितना मटेरियल यूज होगा टोटल, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 को 3 से, तो 300 मीटर आपका शर्ट में यूज हुआ है। और वो पूछ ले कि कितना खर्चा हुआ था, तो आप इसे 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका खर्चा आ जाएगा ट्राउजर के शर्ट के कपड़े का, और ट्राउजर के कपड़े का पूछता है तो ट्राउजर के कपड़े। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है, और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। और ये आप इसको एक बार और ट्राई कर लीजिए बिना देखे, तो आपको पूरा ये एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में हो जाएगा सेट।